नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक टास्क दिया था। हमने जो अभी तक 98 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको उनकी करनी थी रिवीजन। आई होप आपने उन 98 क्वेश्चन की रिवीजन की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू लेक्चर और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इन एन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी 40% मेन 30% वुमेन आर मैरिड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन? No woman marries more than one man and there are no widows and widows। एक शहर की वयस्क जनसंख्या यानी होती है आपकी अडल्ट पॉपुलेशन। 40% पुरुष 30% महिलाएं विवाहित है। विवाहित वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यानी हमें यहाँ पर मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है। यदि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं करता है, कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं करती है और कोई विधवा और विधुर नहीं है। इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है अगर कोई सिटी में 100 अगर पुरुष यहाँ पर शादीशुदा है तो 100 यहाँ पर महिलाएं भी शादीशुदा होगी, यानी 100 मेन मैरिड है तो 100 वुमेन यहाँ पर मैरिड होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है 40% मेन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। तो देखो यहाँ पर 40% मेन इक्वल टू होता है आपका 30% वुमेन। परसेंट से यहाँ पर परसेंट कैंसल, यहाँ पर मेन एज इट इज, वुमेन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो साइड चेंज करेगा जाएगा आपका डिवीजन में। 30 एज इट इज, 40 आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो जाएगा डिवीजन में। तो देखो यहाँ पर मेन और वुमेन का आपका रेशियो है 30:40 यानी 3:4। तो आप यहाँ पर मेन को 30 की जगह 300 भी मान सकते हो, तो यहाँ पर आपको वुमेन को 400 मानना होगा। मेन को आप 3000 भी मान सकते हो तो आपको वुमेन को 4000 मानना होगा, लेकिन हम यहाँ पर मानेंगे अडल्ट मेन इक्वल टू 30 और अडल्ट वुमेन इक्वल टू 40। और देखो यहाँ पर टोटल अडल्ट पॉपुलेशन है आपकी 30 + 40 70, ये आपकी 70 अडल्ट पॉपुलेशन। और क्वेश्चन में गिवन है 40% मेन आर मैरिड। तो देखो यहाँ पर मेन है आपकी 30 और 30 का 40% होता है आपका, तो देखो यहाँ पर 12 मेन है आपके मैरिड। अगर 12 मेन यहाँ पर मैरिड है तो यहाँ पर 12 वुमेन भी आपकी मैरिड होगी, इनकी करेंगे हम एडिशन। तो देखो यहाँ पर 12 + 12 यहाँ पर आ गया 24। तो देखो यहाँ पर 24 अडल्ट यहाँ पर है मैरिड, 24 अडल्ट है यहाँ पर मैरिड। और टोटल अडल्ट पॉपुलेशन आपकी 70 में से 24 यहाँ पर मैरिड है। तो देखो यहाँ पर 24/70 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 240/7, 240/7 तो यहाँ पर आएगा आपका 34 2/7%, यानी यहाँ पर मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन होगा आपका 34 2/7%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 10,000। आफ्टर 1 year the population of male increased by 12% while that of female increased by 10%, but the total population increased by 11%. The number of male in town was। एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, एक वर्ष बाद पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या में 11% की वृद्धि होती है। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। एलिगेशन एक सेपरेट चैप्टर होता है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम उसका यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं एलिगेशन में, ये जो मेल है ये लिखते हैं हम सेपरेट और यहाँ पर लिखते हैं फीमेल सेपरेट। तो देखो यहाँ पर मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हुए, तो 12% से, और फीमेल कितने परसेंट से इंक्रीज हुए, 10% से। और जो ओवरऑल इंक्रीज होता है वो लिखते हैं हम बीच में, ओवरऑल इंक्रीज। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखो यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 11%, तो यहाँ पर होगा आपका 11%। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर क्रॉस सब्ट्रैक्ट यानी हम क्रॉस घटाते हैं, 12 - 11 तो यहाँ पर होगा 1, 11 - 10 तो यहाँ पर होगा 1। ये क्या होता है आपका, ये है आपका मेल और फीमेल का रेशियो 1 year एगो का, यानी तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन 10,000 थी तब का ये मेल और फीमेल का रेशियो है। तो देखो यहाँ पर मेल का और फीमेल का रेशियो था आपका 1:1, यानी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन होगी आपकी 1 + 1 2, और यहाँ पर 2 की वैल्यू है आपकी 10,000। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा
और यहाँ पर होगा 2 5000 का, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5000, 1 की वैल्यू आ गई 5000, यानी शुरुआत में टाउन में मेल थे आपके 5000 और फीमेल भी थी आपकी 5000 और इनकी टोटल थी आपकी 10,000। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मेल इन टाउन वाज, द नंबर ऑफ मेल इन टाउन वाज 5000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 8000 if the number of males increase by 8% and that of female by 12%, then the population will become 8680, find the number of female in the city। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में हमें महिलाओं की संख्या पूछी है, तो देखो एक शहर की पॉपुलेशन है आपकी 8000, क्या है आपकी 8000, इस 8000 में आपके नंबर ऑफ मेल 8% से और फीमेल आपके 12% से इंक्रीज होती है, तो आपकी जो पॉपुलेशन थी 8000 वो हो जाएगी आपकी 8680। तो देखो यहाँ पर 8000 से 8680 पॉपुलेशन अगर हो गई तो देखो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 680। तो देखो यहाँ पर 680 डिवाइडेड बाय 8000 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, तो देखो यहाँ पर 4 to the 8 और 17 4 the 60, तो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आपकी 17/2%, ये आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर मेल फीमेल, मेल आपकी इंक्रीज हुआ है 8% से, फीमेल आपकी इंक्रीज हुई है 12% से, और आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 17/2%। तो देखो यहाँ पर इस 8 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इस 12 को करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, और इस 7/2% को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। तो देखो यहाँ पर मेल और फीमेल, तो यहाँ पर 8 to the 16% और यहाँ पर होगा 12 to the 24%, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी 17%। तो अब हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस सब्ट्रैक्ट, 17 - 16 तो यहाँ पर होगा 1, 24 - 17 तो यहाँ पर होगा 7। तो देखो यहाँ पर इस 8000 में आपका मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो है 7:1। तो देखो यहाँ पर आपकी टोटल पॉपुलेशन है 7 + 1 8 और आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है 8000। तो देखो यहाँ पर 8 1 जा और यहाँ पर 8000 जा होता है आपका 8000। तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 1000, क्या आ गई आपकी 1000, और आपका मेल और फीमेल का रेशियो है 7:1, और हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। तो देखो यहाँ पर फीमेल की वैल्यू आपकी 1 और 1 की वैल्यू है आपकी 1000, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आपकी 1000, यानी आपकी द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी है 1000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ बिग गार्डन 80% of the trees are papaya trees, 20% of the number of papaya trees are orange trees, and 25% of the number of orange trees are mango trees. If the number of mango trees in the garden is 4800, find the total number of trees in the garden। एक बड़े बगीचे में 80% पेड़ पपीते के होते हैं, पपीते के पेड़ों की संख्या का 20% संतरे के पेड़ होते हैं और संतरे के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है। यदि बगीचे में आम की पेड़ों की संख्या 4800 है तो बगीचों में पेड़ों की कुल संख्या यहाँ पर हमें पूछी है, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन मान लेंगे 100। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 80% ऑफ द ट्रीज आर पपाया ट्रीज, यानी 100 का 80% आपके पपाया के ट्रीज, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 4/5, तो ये है आपके पपाया के ट्रीज। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 20% ऑफ द नंबर ऑफ पपाया ट्रीज आर ऑरेंज ट्रीज, यानी इनका 20% आपके ऑरेंज के यहाँ पर ट्रीज है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, तो ये आ गए आपके ऑरेंज की ट्री, ये हो गया आपके ऑरेंज ट्री। और हमें क्या गिवन है 25% ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, यानी ऑरेंज ट्रीज का 25% मैंगो ट्रीज है। तो देखो यहाँ पर इनका 25% यानी 1/4, तो ये आ गए आपके मैंगो ट्रीज, ये हो गया आपकी मैंगो ट्रीज। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैंगो ट्रीज की यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी 4800। तो हमें क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी गार्डन, यानी हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पर 5 5 25,
25 यहाँ पर होता है 100, ये 100 से ये 100 कैंसर, तो 4 की वैल्यू है आपकी 4800। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर होगा 4 12 जा 48, यानी 1 की वैल्यू हो गई आपकी 1200, ये हो गई आपकी 1 की वैल्यू। और हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, इसे भी करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 100 की वैल्यू होगी आपकी 1,20,000, 1,20,000, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी गार्डन है 1,20,000, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट, 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकंड, 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बेट, रिटर्न्स होम विथ ₹2 ओनली, हिज इनिशियल मनी वाज। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और वो केवल ₹2 लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। तो देखो यहाँ पर हम इनिशियल मनी हम मान लेंगे 100, उसके पास ₹100 थे। इस ₹100 में से वो 75% पहली बेट में हार गया, तो उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे 25%। फिर क्या हुआ, 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकंड बेट, यानी सेकंड बेट में जो उसके पास बचा था, कितना बचा था 100 इंटू 25%, उसमें का वो 75% हार गया, यानी उसके पास बचे 25%। थर्ड बेट में वो रिमेनिंग का 75% हार गया, तो उसके पास कितना बचा 25%। और उसके पास टोटल कितने रुपीस बचे, तो ₹2 बचे। तो देखो यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। तो देखो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर भी होगा 1/4 और यहाँ पर होगा 1/4 इक्वल टू ₹2। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 25 जा, तो देखो यहाँ पर 25 इक्वल टू, यहाँ पर होगा 4 4 जा 16 और 16 अपनी साइज चेंज करेगा, तो यहाँ पर डिवीजन में था, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो यहाँ पर होगा 16 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर 25 इक्वल टू होता है आपका 32 और हमें यहाँ पर 100 की वैल्यू फाइंड करना है। इस 25 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो इस 32 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू होगी आपकी 128 रुपीज। कितनी 128 रुपीज, यानी उसके पास इनिशियली मनी थे 128 रुपीज, यानी उसकी प्रारंभिक राशि थी 128 रुपीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, शी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, if her monthly salary is 27,500, how much does she save every month। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थों पर, शेष का 15% कपड़ों पर व्यय करती है। वह शेष आय के 40% की बचत करती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 रुपये है, तब वह प्रत्येक माह कितनी बचत करती है, वो हमें पूछा है। तो देखो हम उसकी यहाँ पर मंथली इनकम मान लेंगे 100, ये हमने मान ली 100। तो 100 में से वो 35% फूड आर्टिकल पर खर्चा करती है, तो 100 का यहाँ पर 35% होता है 35, ये उसने खर्चा किया है फूड आर्टिकल्स पर। तो देखो यहाँ पर 100 का 35, 100 में से 35 फूड आर्टिकल पर उसने खर्चा किया, तो उसके पास बचा कितना 100 माइनस 35, तो 65 बचा है। तो देखो यहाँ पर 65 का 15% वो क्लोथ पर खर्चा करती है, तो देखो यहाँ पर 65 का 15% होता है 9.75। तो देखो यहाँ पर 9.75 उसने क्लोथ पर खर्चा किया है। तो अभी तक उसने कितना खर्चा किया है 35 प्लस 9.75, तो अभी तक उसने खर्चा किया है 44.75। 100 में से 44.75 उसने खर्चा किया है, तो उसके पास बचा कितना 100 माइनस 44.75, तो उसके पास बचा है आपका 55.25 उसके पास बचा है। वो शी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, यानी रिमेनिंग इनकम क्या है 55.25, इसका 40% वो बचत करती है। तो देखो यहाँ पर 55.25 का 40% होता है आपका 22.1, ये उसने बचत की है, ये उसकी बचत है। तो देखो यहाँ पर उसकी मंथली सैलरी क्या है 27,500,
27,500 उसकी मंथली सैलरी है, यानी 100 की वैल्यू है आपकी 27,500। जो हमें गिवन होता है वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। 100 की वैल्यू हमें गिवन है 27,500 और हमें उसकी मंथली सेविंग यहाँ पर फाइंड करना है जो है आपकी 22.1। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अगर आप 275 को 22.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 6077.5, यानी रीमा की यहाँ पर मंथली सेविंग है 6077.5, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।